अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के इलेक्शन सेल के ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के बदलते हुए हालात, कभी ये कि बलदियाती इंतखाबात होंगे और कभी ये कि बलदियाती इंतखाबात नहीं होंगे, है इसके असल हक़ाइक़ 27 नवंबर को आवाम के सामने आ ही जाएंगे। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला नीलम से सदर इंसाफ यूथ विंग राजा मोहम्मद अवैस ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अवैस साहब, मैंने आपका थोड़ा सा तारफ़ दिया, हम प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन को अपना तफसीलन तारफ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर आपका और कैनन की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा नाम राजा मोहम्मद अवैस ख़ान है, मेरा ताल्लुक हल्का लोअर नीलम वैली से। तो मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट नीलम के प्रेसिडेंट का ओहदा है। तो इसके साथ ही मेरे पास जो हुकूमती नुमाइंदगी है वो यूथ एंड कल्चर ब्राइस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ओहदा भी मेरे पास है। अब ऐसा बताइएगा कि आपने अपने वादी नीलम में आपने मुख्तलिफ हलकों में आपने टिकट तकसीम किए हैं, नौजवानों को टिकट दिए हैं, तो आप ये बताएं कि नौजवानों में ऐसी कौन सी खुसूसियात थी या किस बेस पर आपने उन्हें टिकट्स दिए हैं? सर मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने पूरे आज़ाद कश्मीर बिलउमूम और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट नीलम के अंदर 75% नौजवानों को टिकट दिए हैं, जिसमें से मेरी इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट नीलम से जो अपर हल्का से ताल्लुक़ रखने वाले एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं जो इंसाफ यूथ विंग तहसील शारदा के सीनियर नायब सदर हैं, जिनका ताल्लुक़ यूनियन कौंसल सुरगुन से है। इसी तरह हमने वार्ड की सतह पर लोअर ग्रेस वैली से भी दिए। हमारे हल्का लोअर नीलम के जो MLA हैं हमने उनके होम स्टेशन से तहसील अठमुकाम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे इंसाफ यूथ विंग के, हमने उनको टिकट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चूँकि ये नौजवान काम करने का इनके अंदर जज्बा है, सलाहियत रखते हैं और इनके पास एक विजन मौजूद है। हमने चूँकि समाज की बेहतरी के लिए समाज के अंदर का ही बंदा जो कारकुन लेवल का होता है, जो ग्रास रूट लेवल से आया होता है, वही बेहतर समझता है। चूँकि हमारे जो बुनियादी तौर पर मसाइल हैं वो साझे हैं, वो एक जैसे हैं, ठीक है ना। उनमें किसी वजह से हमने हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम जब टिकट तकसीम करें तो उनमें इन चीज़ों को तरजीह बुनियादों पर रखा जाए कि जी हमारे बुनियादी मसाइल क्या हैं, हाल किन लोगों के ज़रिए मुमकिन हो सकता है, वो सिर्फ नौजवान लोग ही हैं। लिहाजा हमने जो टिकट तकसीम किए वो सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत और उनकी जो शऊर, उनकी जो इस्तेदाद थी और उनकी जो कैपेसिटी थी उसको मद्देनज़र आके हमने अपने इलाके के मसाइल को देखते हुए तकसीम किए। अवैस साहब, आप ख़ुद एक हुकूमती नुमाइंदे हैं, बहैसियत हुकूमती नुमाइंदा आप बलदियाती इंतखाबात के होने का क्रेडिट किसे देंगे? सर मैं समझता हूँ डेफिनेटली ये क्रेडिट मौजूदा सेटअप को और मौजूदा हुकूमती अदारों को जाता है, जिनके ताउन से इन इंतखाबात का जो इनेकाद मुमकिन हुआ, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, जिन्होंने तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद उन्होंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके उन्होंने बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद किया। ये डेफिनेटली सारे का सारा क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है। अवैस साहब, इस वक्त देखा जाए तो आप ख़ुद नौजवानाने नीलम की नुमाइंदगी करें और दूसरी जानब देखा जाए तो इन्हीं नौजवानों की हक तलफियाँ, इनके साथ का कई नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो आप जिनसे आप आशना भी हैं, तो क्या कामयाब होने के बाद इन सब चीज़ों का अजाला किया जाएगा? बिल्कुल जी, बलदियाती इंतखाबात का बुनियादी मकसद ही है कि एक पॉलिटिकल नर्सरी भी तैयार हो रही है और नौजवान नस्ल को अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक प्लेटफार्म मिल रहा है, जिस पर वो बाशऊर जो नौजवान हैं वो आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके के लिए खिदमत पेश कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है बढ़ चढ़ कर अपने इलाके की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे, क्योंकि नौजवान विजन रखने वाले तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं हमारे पास इस वक्त। अवैस साहब, देखा जाए तो वादी नीलम एक पसमानदा इलाका है, दूर दराज इलाके, मुश्किल रास्ते, बहुत सी चीज़ें देखने में यहाँ पे सामने आती हैं। इसी हवाले से देखा जाए तो कई मसाइल भी हैं, तो इन सब मसाइल में आपकी अवलीन तरजीह में कौन सा मसला होगा, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसको आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे, कौन सा मसला ऐसा होगा? सर अगर देखा जाए तो इस वक्त गुज़श्ता जो माजी की हुकूमतें थे जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए तो पूरा कश्मीरी मिसाइलिस्तान बना हुआ था। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नीलम है ये चूँकि मज़ाफ़ात में और ये पहाड़ी इलाका है, इसमें जो तालीम सेहत से लेकर सबसे जो इस वक्त बड़ा जेन्युइन इशू है वो नेटवर्क का है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई मोबाइल सर्विस जो हमारे दूर दराज इलाके रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर मोबाइल सर्विस होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को कई मील दूर से चल कर आना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर जो तालीम के हसूल के लिए कोई तालीमी अदारा जात नहीं है, तो हमारी हुकूमत की जो अवलिन तरजीहात में भी शामिल है कि हम वार्ड की सतह पर प्राइमरी स्कूल, उसके बाद इस तरह मिडल स्कूल
اسکول بھی تعمیر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کے مسئلے ہیں مطلب وہ گھر گھر تک وہ بھی کریں گے، وہ جو رابطہ سڑکیں ہیں، اس کے بعد ہم اسی طرح پختہ راستے ہیں. تو یہ ساری وہ تمام چیزیں جو ہماری حکومت کی ترجیحات میں بھی شامل ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جو بلدیاتی جو ہمارے امیدواران ہوں گے وہ بھی آگے چل کر اس پر وہ بنیادی طور پر ان کے منشور میں وہ چیزیں شامل ہیں. اب سب دیکھا جائے تو رقبے کے لحاظ سے وادی نیلم سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنے یوسز ہیں اور کتنے کارپوریشن ادارے ہیں؟ تو یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ ہے، جس کا رقبہ ہے 3621 مربع کلومیٹر، اور اس کی 15 یونین کونسلز ہیں. میونسپل کارپوریشن تو کوئی نہیں ہے، میونسپل کمیٹی ایک ہے 8 مقام، اور ایک ٹاؤن کمیٹی کیل ہے. اویس صاحب، آپ اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علاقہ کے بزرگان کو اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا صرف ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، جن کی ایکسس رسائی جن کی اسمبلی کے گیٹ تک نہیں ہے، تو ان کے مسائل ان کے گھر کے دہلیز پر حل ہونے چاہیے. اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں علاقائیت اور یہ لسانیت اور اس برادری ازم جیسی لعنت سے باہر نکل کر اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی پر فوکس کرنا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے علاقے کے مسائل کیا ہیں اور ہمارے پاس ان کے حل کے لیے کون کون سے وسائل ہیں. بس یہی چیز ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ جو مسائل ہیں وہ سب لوگوں کے ایک جیسے ہیں. تو یہ میرا آپ کے چینل کی وساطت سے ان کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اپنے مسائل پر توجہ دیں اور ان کے حل کے لیے تدارک کریں. بس ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ضلع نیلم سے صدر انصاف یوتھ ونگ راجہ محمد اویس خان صاحب، جنہوں نے یہ کہا کہ نوجوان نسل عوام کی نمائندگی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اور وہ عوام کے بہتر طریقے سے مسائل حل کر سکیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.